दिमाग सभी लगाते हैं। सभी न्यूटन क्यों नहीं हो गए, सभी आइंस्टाइन क्यों नहीं हो गए? आज हमारे समक्ष कोई बात करे, हम तो कहेंगे ये तो हमें सब पता है, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये बात ये भी पता है, ये भी पता है। तो देन व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग? क्योंकि वो भीतर है, पर वो भीतर की प्रकृति में प्रफुल्लित नहीं हो सका। वो प्रफुल्लित होने में हमारे एक्शंस वैसे नहीं होने लगे, बस वो उठा और अंदर ही दब गया। द मोमेंट वो इंटेलिजेंस, वो जो प्रकृति से बात करने लगे, वो प्रकृति से बात करने लगे, अच्छा यहां से ये फल गिरा तो ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो क्या आज भी हम देखते हैं पेड़ से फल गिरता है, हमें तो आज भी ये सवाल नहीं आता कि ये फल नीचे क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता? पर वो प्रकृति ने अंदर भीतर सवाल किया ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो पता नहीं, शायद गैलीलियो कहते थे, अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होते ही बाहर की प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट हो गई, और बाहर की प्रकृति ने मान लिया, यस यू आर द राइट वन, तू ये मैसेज दे सकता है, तू ये मैसेज दे सकता है। वो यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, वो यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर पाप की बात करें तो किसी भी पापी की, किसी भी राक्षस वृत्ति वाले, तामसिक वृत्ति के जीवों की अगर बात करते हैं तो कितने हैं? गिने चुने। चाहे वो कंस के रूप में कह दो, चाहे हिरण्यकश्यप के रूप में कह दो, चाहे हिटलर के रूप में कह दो, चाहे औरंगजेब के रूप में कह दो, कितने हैं? सभी क्यों नहीं हुए? वो जो उन्होंने किया वो तो हम भी कर सकते हैं, वो तो हम भी कर सकते हैं। उनके दिमाग में जो थॉट्स आए, अगर किसी को सजा देनी है जैसे हिटलर ने किया था कि गैस चैम्बर में छोड़ दिया, ये तो सभी को पता है ना कि किसी को अगर मारना है तो गैस चैम्बर में बंद करके छोड़ दो, मर जाएंगे, सभी को तो पता है। लेकिन हमारे पता होने में और हिटलर के पता होने में फर्क क्या था? अगर कोई दूरंदेशी वाला जीव, जैसे हम नहीं अपनी, कभी कई होंगे यहां बैठे जो जन्म पत्रिका में यकीन करते हैं, जन्म पत्रिका बताते हैं, तो कोई अगर जन्म पत्रिका में कोई पहुंचा हुआ कोई जो पुरोहित हो, जो देखता हो, वो जीव को बता दे कि गारंटेड है तुझे इस समय में इस तरह से ये दिक्कत होगी, इसे संभाल, तो बेवकूफी होगा अगर उस चीज पर यकीन करता है तो उसका सॉल्यूशन ना ढूंढे। तो हमें जब कहा जाता है कि कृष्ण महाराज जी के जन्म से पहले आकाशवाणी हो गई, कंस को बता दिया, पता लग गया जी तेरी बहन के संतान ने तेरा वध करना है। अब आकाशवाणी ना भी हुई हो, मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी जन्म पत्रिका बताई होगी, है ना, क्योंकि अगर वो बातें करते तो कई बार इश्यू उठा लेते, ऐसा नहीं हो सकता, कई सवाल उठा लेते, उसमें नहीं जाते। पर यह हुआ था कि हाँ, उन्हें पता लग गया कंस को कि उनकी मौत का कारण क्या है, हो गया। अब समझदार बंदा ना, वो तो अपनी प्रोटेक्शन करेगा। ये नॉर्मल सी बात है कि अपनी प्रोटेक्शन सब करेंगे, लेकिन उसने जो किया वो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए वो कंस है। और कंस हुआ तो बात क्या हुई? भीतर की प्रकृति ने फैसला कर लिया, हट कर लिया, डिसाइड कर लिया, और वो एक्शन में आ गई। तो जैसे एक्शन में आई तो वो प्रकृति में जो ऑरा, प्रकृति का ऑरा था, तमस, राक्षसी,
उसने चुन लिया ये मेरा बंदा है, ये ने मेरी पूरी सपोर्ट है। कारण जो भी एनर्जी है यूनिवर्स में, सेम एनर्जी हमारे भीतर है। जैसे अपने जीवों को हर जीव सपोर्ट करता है ना, उसी तरह से वो प्रकृति का जो ऑरा है, वो जो प्रकृति है, उसने अपनी एनर्जी को, अपने ऑरे को अट्रैक्ट करना ही है, मिलना ही। अगर बात करते हैं संत जनों की, किसी भी संत जन की, तो अगर संत कबीर की बात करते हैं, नामदेव जी की बात करते हैं, नानक पातशाह की बात करते हैं, या और जो भी, ये गिने चुने क्यों हैं? ये गिने चुने क्यों हैं? उनकी अगर वाणी या गुरबाणी सुनते हैं, उनके प्रवचन जो उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, अगर वो बातें हम अभी पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमें भी पता है क्राइस्ट साहब ने क्या कहा कि गॉड इज लव। क्या हमें नहीं पता? क्या हमें नहीं पता? गॉड इज वन, क्या हमें नहीं पता? कबीर साहब कहते राम सभी में है, क्या हमें नहीं पता? नानक पातशाह कहते हैं एक ही रब, एक ओंकार, गॉड इज वन, वो रब एक ही है। अब हमें भी तो पता है ना ये बातें, तो हम वो क्यों नहीं हो पाते? कारण उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने पहले भीतर में जो प्रकृति थी भीतर की, उस पे काम किया, भीतर की प्रकृति को उजागर किया, भीतर गए, और जैसे भीतर की प्रकृति उजागर हुई, उनकी शरीर जो बॉडी थी वो एक्शन में आई। जैसे एक्शन में आई तो बाहरी नेचर, बाहरी ऑरा वो अट्रैक्ट हो गया और उसने सारी सपोर्ट कर दी, टोटल कंप्लीट सपोर्ट कर दी। तो ये है ऑरे की ताकत, हमारे भीतर का जो ऑरा है उसकी ताकत। हम अपने ऑरे पर यकीन ही नहीं करते, हमें अपने ऑरे का पता ही नहीं, हमें अपने ऑरे का पता ही नहीं। हमारा किसी भी चीज के लिए एक दृढ़ निश्चय, फैसला, जिद, कोई भी जिद कर लो, घर तोड़ना है, बर्बाद करना है, किसी को बर्बाद करना है, जिद में आ जाए जीव, वो कर ही देता है। वो कैसे करता है? इतनी ताकत जीव में नहीं होती। उस जीव के भीतर जो ऑरा उठता है, और जैसे ही वो ऑरा कुदरत के ऑरे से मिल जाता है, भीतर की एनर्जी जब बाहर की एनर्जी से मिल जाती है, वो फंक्शनैलिटी में आ जाती है। हमारा ऑरा खराब है, सामने जीव है उसका भी ऑरा खराब है, जाओ तो लड़ पड़ेंगे। और कितना एक्सट्रीम होगा, कई बार आप जाते हो ना, किसी से बात करने गए, गुस्से में हो, पर क्या हुआ, हमारा जो ऑरा है गया, सामने वाला ऑरा, कई बार उसका ऑरा ज्यादा खराब होता है, वो कुदरत के साथ मिल चुका होता है। हम बात करने गए, उसने गाली गलौज की, उसने हाथ उठा दिया, वो पहले से कोई और अवस्था में बैठा, क्योंकि मैं सोया पड़ा, तो गए थे बात करने, किसी का कत्ल हो गया, कोई मर गया, कोई हॉस्पिटल पहुंच गया। कई बार क्या होता है कि गए हैं मरने मारने को, तो सामने जो जीव है उसके भीतर वो चीज नहीं है, वो भीतर से शीतल है, शांति में है, उसका ऑरा कुदरत से मिल गया, कुदरत संग है, तो बात बिगड़ी हुई संवर जाती है, बात बिगड़ी हुई संवर जाती है। अब बात आती है कि पहले वो जो बात की गई कि मकान, घर कैसे बना,
जब मकान में जीव रहने लगे, वो मकान घर बन गया। मकान मंदिर कैसे बना? जिस मकान में हमने भगवान को स्थापित कर दिया, बिठा दिया, वो मंदिर बन गया। अब वहां रहते, जैसे घरों में तामसिक जीव रहते हैं तो उनके घर का ऑरा तमस हो गया। जाओगे तो कई होता ना, म्यूजिक उस तरह का लगा है, घर के जीव चिड़चिड़े हैं, बात करेंगे, अंदर जाते कुछ होने लगेगा। घर में रंग ढंग वो ऐसे होते हैं कि आपको महसूस होने लगता है। और कई घरों में जाओ तो ऑरा इतना अच्छा लगता है कि शीतलता ही, बहुत सुकून आता है। ये नहीं देखते कि कितना बड़ा, कितना बढ़िया फर्नीचर, ये चीज नहीं, बस। तो जैसे वो ऑरे की बात की गई, तो जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर में ऑरा हमें समझ क्यों लगता है? सिर्फ मंदिर नहीं, हम किसी भी धार्मिक स्थल की अगर बात करते हैं तो वहां हमें सुकून क्यों मिलता है? कारण वहां वो जो भगवान स्थापित किया, तो वो भगवान खुद एक्शन नहीं करता। उस भगवान को एक्शन करने के लिए हम लोग उससे उकसाते हैं, अच्छा बोल बोल के, अच्छा कर करके। तो अच्छा करने से क्या होता है? फिर वो जो भगवान रूप हमने समक्ष रखा, तो फिर प्रकृति काम करती है, प्रकृति काम करती है। और वो आकर उस मंदिर में, उस घर में, प्रकृति में जो रब है, उस मकान में जिसको हमने मंदिर बनाया, वो रब आकर प्रकृति में से जो रब है सूक्ष्म, वो आकर बैठ जाता है और ऑरा बदल जाता है। अब जहां बात की गई मन मंदिर, तन वेश कलम, अब जब ये जो मन है हमारा, ऑरे की शुरुआत कहां से हुई? भीतर के विचारों से, मन से। अब मूल सात्विक होने का या तामसिक होने का, शुभ होने का या अशुभ, गलत होने का मूल क्या है? हमारा मन। विचार कहां उठते हैं? हमारे मन में। तो हमारे मन में जो विचार उठे हैं, अब वो हम जानते हैं शुभ हैं या अशुभ हैं, सात्विक है या तामसिक है, हम सब जानते हैं। वो थॉट्स, वो सोच विचार जो हम दुनिया के समक्ष सप्रेस करके बैठे हैं, दुनिया को नहीं पता लगने देते, पर हमें ये हमारा पागलपन होता है। ऑरा जो हमारा होता है ना, हम जितना भी सप्रेस कर लें, हम जितने एक्टिव हो जाते हैं भीतर नेचर में, भीतर की कुदरत में, तो हमारे शरीर का ऑरा बाहर कुदरत में निकलने लग जाता है। बाहरी कुदरत, बाहरी ऑरा हमारे ऑरे के साथ मिल जाता है। तो उस अवस्था में होता है, जब हम बड़े प्यार से गले मिलते हैं ना, तो जैसे ही चेहरा पीछे करते हैं, तो उस समय जो हमारे जुबान से निकलता है उस जीव के बारे में, तो वो जीव को भी पता होता है, वो जीव को भी पता होता है। अब यही मंदिर, एक मंदिर को शमशान बना सकता है, और यही मन स्वच्छ हो जाए तो मंदिर हो गया। बात है उस तरह की प्रैक्टिस करने की, जैसी हम किसी पूजा स्थान में, पूजा स्थल जो बनाए हैं, धार्मिक स्थल बनाए हैं, वहां जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो जब हम अपने भीतर करने लगे, अपने भीतर करने लगे सेम प्रैक्टिस, तो देखिए, ज्ञान जहां से भी मिले जरूर लें। तो एक सूफी सेंट कह सकते हैं, जिन्हें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, तो उन्होंने क्या कह दिया? मक्के गया गल मुकनी नहीं। कि आप मक्के में गए ना, काबा शरीफ, वहां आप हज करने गए अपने, मक्के गया गल मुकनी नहीं। क्यों?
भावें 100 जुम्मे पढ़े आइए। जुम्मा शुक्रवार का दिन कहते हैं ना, तो शुक्रवार को शुभ मानते हैं उस दिन को। उस जुम्मे के दिन आप चाहे हज कराओ, 100 बारी भी चले जाओ, मक्के गया गल मुकनी नहीं, भावें 100 जुम्मे पढ़े आइए। गंगा गया गल मुकनी नहीं, भावें 100 गोते खाइए। आप 100 बारी गंगा चले जाओ, वहां जाके डुबकी लगा लो, त्रिवेणी में या जहां भी। गया गया गल मुकनी नहीं, चाहे 100 पंड पढ़ाइए। वहां जाते ना, पांडे होते हैं, गया में गए तो कोई ग्रह कुछ खराब है, वहां पूजा नहीं करवाते, कहते 100 जाके करवा लो। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकनी जदों मैं नू दिलों गवाइए। भीतर की हौमे जब तक ना मरे ना, भीतर के हमारे जो बुरे विचार हैं, थॉट्स हैं, जब तक वो ना मरे, ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं। हाँ, और दूसरी तरफ कहते कट ही तीर्थ नामा। अब एक ये अवस्था है कि भीतर अगर ढूंढे तो भीतर भी एक अमृत कुंड है, एक तीर्थ स्थान भीतर भी है। और उसमें जब हम अपने मन को डुबकी लगाते हैं, जब अपने मन को नहलाते हैं, तो जो हमें बाहरी दुनिया में बताया गया कि गंगा में डुबकी लगाने से या हज करने से जो फायदा होता नहीं होता, वो हमारे कर्म, हमारी नियति और हमारी नियत। पर भीतर गए, भीतर जब तीर्थ स्थान में गए ना, डुबकी लगाई, तो हमारे मन की मैल मिटने लगती है, हमारे मन के अवगुण खत्म होने लगते हैं। तो वो जो मन मैला है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, जन्मों की मैल लेके ये जो मन चला है, ये मन फिर साफ होने लगता है। हमारे जो विचार हैं, जो बुरे विचार, तामसिक विचार होते हैं, वो बदलकर सात्विक होने लगते हैं, इंप्रूवमेंट होने लगती है। घरों में हम पूजा क्यों करवाते? घरों में हम भगवान की गैदरिंग्स, जैसे आज सत्संग हो रहा है, ये क्यों कराते? कि वो जब उस सत्संग में उस रब को जब याद कर रहे हैं, उस रब की याद में बैठे हैं, तो कोई फकीर अगर और ये जीव, इनका ऑरा जब प्रैक्टिकली उस चीज में इंप्लीमेंट भीतर करने लगेगा, तो बाहरी रब है वो अट्रैक्ट हो जाता है। और उसके अट्रैक्ट होने पे हमारे घर का आभा मंडल बदलने लगता है, वाइब चेंज हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी काम करने लगती है। तो मन की जो अवस्था है, मन मैला तो सब कुछ मैला, मन मैला तो सब कुछ मैला। और फिर बात आती है, कबीर साहब कहते हैं, कैसी अवस्था बता दी, जैसे कहा ना कि भीतर का जो ऑरा है, बात समझे, भीतर का जो ऑरा है हमारा, भीतर की एनर्जी, बाहरी एनर्जी कैसे अट्रैक्ट होती है। कबीर साहब कहते, कबीर मन निर्मल भया, निर्मल, इस मन से जब मैल संपूर्णता मिट गई, निर्मल, मैल से रहित, मैल के बिना, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, वो गंगा जिसे हम प्योर मानते हैं कि जिसमें स्नान करके हमारे पाप खत्म होते हैं, जैसे गंगा नीर। फिर आगे कहते, पाछा लागे हर फिरे,
कहत कबीर कबीर। अब वो रब कबीर साहब के पीछे चल रहा है, कबीर कहाँ हो? दैट मीन्स वो जो औरा भीतर प्योर हुआ, तो वो कुदरत का जो औरा था वो औरा अट्रैक्ट हो गया। बस इतनी ही अध्यात्म है, इतनी कंप्लीशन है। पाछा लागे है, औरे में इतनी ताकत है। हमारे औरे क्या जन्म होता है हमारे विचारों से, और हमारे विचार उठते हैं हमारे मन से। तो मन इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए नानक पातशाह ने भी कहा, मन जीता है जग जी। जीवन में और कुछ नहीं करना है, अपने मन को जीते हैं। अब मन को कैसे जीतेंगे? जब मन को हम अपने समक्ष बिठाएंगे। कई बार होता है ना, किसी से बात बिगड़ जाए। अब तो चलो फोन आ गए, पर कई बार ऐसे होता है, कोई फोन करे ना, हम पता क्या कहते हैं, दीपांकर कोई बात नहीं, जब मिलेंगे ना सामने बैठ के बात करेंगे। कई बार बोलते हैं ना, सामने बैठेंगे ना, सामने बैठ के बात करेंगे। चाहे वो गुस्से में बोले या चाहे प्यार में बोले, सामने बैठ के बात करना। तो इतना बोला हिम्मत है ना, सामने बैठ के बात करें। क्रोध में बात करते हैं या समझाने की, नहीं कोई नहीं अभी नहीं बात, मैं समझा नहीं सकता। तो जब मिलेगा ना, मिल के बात करेंगे। व्हाट डज दैट मीन? कि कंप्लीशन जो होती है, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो सामने बैठ के होती है, मिलने पर बात होती है। तो हम अपने आप से सवाल करें, हम कभी अपने मन से मिले? क्या हम कभी अपने मन के समक्ष बैठे? जब मन से मिले नहीं, मन के समक्ष बैठे नहीं, तो फिर मन में बदलाव कैसे आएगा? जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, उसे इंप्रूव कैसे करेंगे, संवारेंगे कैसे? उसे संवारने के लिए अपने मन के समक्ष, अपने मन को हम खुद के समक्ष बिठाना पड़ेगा। और उसे बिठाने के लिए पहले अपने मन को पुकारना पड़ेगा। और ये ना सोचो मन नहीं सुनता। कैसे सुनेगा मन? मन वैसे ही सुनेगा जैसे हम मन की सुनते हैं। कोई कहे मन की आवाज, कोई बता सकता कैसी होती है? किसी ने सुनी? ना सुन के भी हमने सभी ने मन की आवाज सुनी, और उसी की सुनकर हम अपने कर्म, अपना जीवन गुजार रहे हैं। दैट मीन्स हम मन की आवाज सुनते हैं। इतना सूक्ष्म है। हम रह रहे हैं उस प्रकृति में, दुनिया में, पर हम मान नहीं रहे। तो मन से बात होती है हमारी। तो जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस आवाज में मन हमें बोलता है, ये कर दे, इसके बारे में ये बुरा सोच ले, ये कर दे, उसी तरह से वो जो फ्रीक्वेंसी, वो जो आवाज है, उसी को हमें कहना पड़ता है, नहीं तो गलत कह रहा है। अब कैसे होता है देखो, 100 में से 1 या 2 बार ही होता है वैसे ये जो भी बताने लगे हैं। कभी हम किसी से बात करें, बिना वजह से आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो कभी वंस अ वाइल हम बैठते हैं तो हमें फील हो जाता है, आज मैं ज्यादा बोल गया, मैं ज्यादा बोल गई, वैसे इतना बोलना नहीं चाहिए था। कभी कभार होता है, हमेशा नहीं। पर वो जो कभी कभार होता है ना, वो जो हम बोलते हैं, इतना बोलना नहीं चाहिए था, मुझसे गलती, गलत कर दिया, होता है कभी हमारे साथ, ऐसी आवाज आती है। वही तो मन को बोला है हमने। यही है कम्युनिकेशन मन के साथ। तो जब ये कम्युनिकेशन हमारी मन के साथ होने लग जाती, और वो कैसे होती? अपने कर्मों को जीव खुद सेल्फ चेक करने लगता है, सेल्फ एग्जामिन करने लगता है। किसी से मिले, साधारण सी भी बात हुई, वंस वी लेफ्ट, अपने आप में बैठे, अच्छा उसको मिले, ये बात हुई, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, ऐसे हुआ, ऐसे, अच्छा कहीं मैं गलत तो नहीं था, बात ठीक होगी ना, कोई मिसिंग तो नहीं है, बस इतना ही करना।
किसी से बात हुई, आर्गुमेंट हो गया, अगेन वो किस तरह से बात कर रहा, हम किस तरह से बात कर रहे हैं। सामने वाला जितना भी नीचे चला जाए, क्या हम अपने लेवल से नीचे गिरे? लड़ने में भी, किसी से आर्गुमेंट में भी जीव अपने स्टैंडर्ड से नीचे ना गिरे कि दिस इज माय स्टैंडर्ड। महा गलत बोल जाए कोई, वो उसकी शिक्षा, उसके भीतर का ऑरा, उसके कर्म। हम देखें कि इवन लड़ाई भी हो गई ना, तो आर्ग्यूमेंट गलत भी हो गया, अपने स्टैंडर्ड से ना गिरे। तो जब होने के बाद ना कम से कम इतना बोले, कोई नहीं, आई नो व्हाट आई एम। जब इस तरह की बातें होने लगते हैं ना, वो है मन से बात करना। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे किसी से मिलते हैं, हम अपने मन से बात नहीं करते, उसके भीतर उसकी बातें, उसकी एक्टिविटीज के बारे में, उसके बोलने के बारे में वो बातें करने लग जाएंगे। और किससे करते हैं? मन से। अकेले बैठते हैं ना, वो ऐसा, उसने ऐसे कर दिया, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, तो मन से ही बात करते हैं। अब वही बात आती, घर तो बन गया, मकान को घर बना दिया, जीव आके रहने लग गए, पर उनके कर्म तामसिक हैं, तो उस घर में आभा मंडल तामसिक हो गया। उस घर का आभा मंडल जो है वो बाहर प्रकृति ने ले लिया, नर्क हो गया। वही बात है हमारे भीतर की। विचारों को बुरा रखा, हमारे भीतर सुख शांति नहीं रहेगी, कला कलेश, परेशान, किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, चिड़चिड़े बने रहेंगे, अपना पूरा ऑरा ना जैसे शेड करते रहेंगे, खुद से कंट्रोल नहीं होता। जैसे ना सर्प होता है ना, सांप, वो जो मर्जी कर ले, उसकी प्रकृति ऐसी है, वो कुछ भी खाए ना तो कुछ समय के बाद उसका जहर बढ़ जाता है, उसके ग्लैंड भर जाते हैं, तो वो परेशान होने लगता है। सांप बहुत चिड़चिड़ा होता है। तो या तो उसे कोई जीव मिल जाए जिससे वो डस ले। हम कहते ना कि सांप को अगर ना छेड़ो तो नहीं डसता, ऐसे नहीं होता। जैसे शेर है, शेर ऐसे कहते ना कि शेर देखते ही अटैक करता है बंदे पे, ऐसे नहीं होता है। वो तब अटैक करता है जब उसे भूख लगी हो, उसका पेट भरा है ना, उसके सामने आप नाचते भी रहो, कुछ भी करते रहो, उसे छेड़ो ना, घूमते रहो, तो वो कुछ नहीं करेगा। पर सांप का अगर कहते ना कुछ, सांप का अगर जहर भर चुका है, वो परेशान है, तो उसने अपना जहर निकालना हो। तो कोई भी जीव मिल जाए, उसने, सांप ने अपना जहर निकालना होता है और कुछ नहीं। तो फिर क्या होता है, जब उसे कोई ना मिले ना, तो सांप ने कोई पेड़, कोई जड़, कोई पौधा देखना और उसने उसी में अपना जहर इंड्यूस करता है। जंगलों में सांप अपना जहर इस तरह से शेड करते हैं। उन्होंने जहर निकालना ही पड़ता है, क्योंकि वो कुछ भी खा लें जहर बढ़ता रहता है। तो वो हम हो जाते हैं जब परेशान है, खिंचे हुए, इरिटेट हैं, और घर में कोई भी आ जाए, अगर पति की अवस्था कहें, फ्रस्ट्रेट है, पत्नी वाइफ को कुछ भी बोल दिया, बच्चों को कुछ भी बोल दिया, किससे फोन पे बात हुई, कुछ भी बोल दिया, वो क्या कर रहा है? वो और कुछ नहीं, अभी जहर बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसने जहर शेड करना है। सेम हाउसवाइफ या जो भी लेडीज हैं, उनका भी जब जहर बढ़ गया तो वो क्या करती हैं, अब अपने अंदर रख नहीं सकती, उन्होंने भी शेड करना है। तो बच्चे मिले, पीट दिया, बच्चों को बुरा भला बोल दिया, हस्बैंड आए, कोई भी आया, आते जाओ बस। कब तक? जब तक भीतर से सुकून ना हो जाए कि मेरा जहर खत्म हो गया। यह है हमारा ऑरा भीतर का, यह है हमारे भीतर की सच्चाई, ये हम प्रकृति को देते हैं। तो जब फिर हमारा वो रूप होता है ना, तो जितना ज्यादा हम करने लगते हैं भीतर से, वैसे हो गए प्रैक्टिकल, तो बाहर की कुदरत हमें फिर अपनी गोदी में उठा लेती है, फिर हम वैसे ही हो जाते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। तो
भीतर गए, भीतर की इंप्रूवमेंट कर लें। भीतर का ऑरा जैसे जैसे साफ होगा, बाहरी कुदरत हमारा साथ देती देती है। सिर्फ सोच लेना, गंदगी डालते रहना अंदर और तरक्की नहीं होनी, मैंने पैसा कमाना है, वैसा कुछ प्रैक्टिकली किया नहीं, भीतर की अवस्था बनाए नहीं हो सकेगा। वैसे बहुत हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, कोई बात करे सही तो ये हमारे पास जवाब होगा, उस चीज का कटाक्ष होगा, अपनी जानकारी ऐसे बताएंगे। पर दुनियादारी में फिर भी हम कहीं साइड में पड़े हैं, दुनियादारी में कहीं भी साइड में पड़े हैं, बट अपने आप में हैं, हम बहुत गुणी हैं, जानकारी है नहीं। भीतर की कुदरत संभालें, भीतर की कुदरत का काम देखें और बाहरी कुदरत साथ देगी। चॉइस इज अवर्स। हमने क्या करना है? भीतरी कुदरत में सुधार करना है या नहीं, बाहरी कुदरत से मेल करना है या नहीं। मेल तो हो ही जाता है, आप देखें ना, कुछ भी कर्म करें मेल हो जाता है, कुदरत हमें मिलती है, बाहरी औरा हमारे साथ मिलता ही है, बाहरी औरा हमारे साथ मिलता ही है। चॉइस इज अवर्स। तो बात की गई मन मंदिर तन वेश कलंदर, कट ही तीर्थ नामा। भाव, मैंने अपने मन के जो विचार हैं, अपने मन के जो थॉट्स हैं, उन्हें इंप्रूव करके मंदिर बना दिया। और मंदिर कब कंप्लीट होगा? जब उसके भीतर कोई देव आके बैठेगा, रब आके बैठेगा। मन मंदिर तन वेश कलंदर, मैंने कलंदर भाव वो रब रूप बिठा लिया अंदर। कट ही तीर्थ नामा, मैं भीतर में बैठे ही, भीतर ही अपनी सफाई करके, जैसे तीर्थ स्थल पे जाके जो फायदा मिलता है, मैं रोजाना उस तीर्थ स्थल पे जाके भाव अपने मन की पूरे दिन की जो क्रिया हुई, मेरे जो थॉट्स थे, मैंने जो कर्म किए, उनका लेखा जोखा अपने साथ किया। और जहां जहां गलती लगी मैंने अपने आप से समझाया, कमिटमेंट, अपने आप से बात की कि मैंने इन चीजों को इंप्रूव करना है। और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस बढ़ती गई, तीर्थ स्थल पर जाने से, स्नान करने से जो फायदा मिलता है हमें मिलने लगा। फिर क्या किया? एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म न आवा। अब एक शब्द की बात की गई। वो शब्द क्या? वो शब्द, जिस शब्द से वो जो हमने रब, वो देव अपने भीतर मंदिर में जो बिठा लिया, उस एक शब्द से पुकारने लगे, एक नाम से पुकारने लगे। और वो नाम क्या है? चॉइस इज अवर्स। चॉइस इज अवर्स। जिस भी नाम से जिस जीव ने भीतर की प्रकृति में पुकारा, तो बाहर की प्रकृति में से वही रब उस नाम से आके उसे मिल गया। ये फूल ले लो, फूल फूल फूल, यकीन कितना है, फूल ही रब हो जाएगा, हमारा भाव रब मिल जाएगा। कब? पहले मन को साफ किया, मंदिर बनाया, मंदिर भीतर, फिर उस देव को, किसी रब को बिठाया, फिर उसे एक नाम दिया। हमारे घर पे संतान होती ना, बच्चे जब पैदा जन्म होता है, ये तो अब हमने ऐसी प्रैक्टिस बना ली ना कि हम लोग ऑनलाइन कोई नाम चुन लेते हैं, पहले ही वो सब ड्रामा सा कर लेते हैं। पर जब तक ये ड्रामा सा नहीं था, तो हमें थोड़ी पता होता था कि हमारी कितनी संतान होगी और उस संतान का क्या नाम होगा, किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता होता कि आज जैसे यंग है ना, जो कोई शादी नहीं हुई है, उनसे कोई बात करे, उन्हें नहीं पता कितनी संतान होगी, क्या संतान होगी और क्या नाम होगा, कोई नहीं जानता। पर जैसे वो जीव आत्मा ने शरीर रूप में, संतान रूप में जन्म लिया, तो हम लोगों ने एक नाम दे दिया कोई भी। तो उस जीव आत्मा ने ना नहीं की, वो बच्चे ने नहीं कहा कि नो आई डोंट वांट दिस नेम, आई डोंट लाइक दिस नेम।
कभी नहीं हुआ। हाँ, ये बात अलग है, कई बार हम लोग भी या बड़े होने के बाद पेरेंट्स से लड़ते थे, व्हाई यू गिव मी दिस नेम, या कई बार संतान बोलती आई डोंट लाइक दिस नेम, बट वो बात अलग है। जिस तरह से हमें नहीं पता होता संतान का क्या नाम, पर वो एक्सेप्ट कर ली जाती, फिर कुदरत में भी, कुदरत में वो चल गया। अब भोलेनाथ का नाम अगर लेते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, उनके पिता कौन थे, वो छोड़ दें, पर किसी ने तो उनका नाम रखा भोलेनाथ। पहले तो नहीं था ना वो नाम, तो जैसे वो नाम लिया कुदरत ने एक्सेप्ट कर लिया, कुदरत ने एक्सेप्ट कर लिया। कृष्ण का जब जन्म हुआ तो किसी को थोड़ी पता था कि इनके घर में ये बालक जो होगा इसका नाम कृष्ण होगा, किसी को कहां पता था। आकाशवाणी तो हो ही नहीं थी कि इनके घर में कृष्ण ने जन्म लेना है। हाँ, संतान ने जन्म लेना है, उनका नाम कृष्ण रख दिया। और जैसे ही कृष्ण, कुदरत ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो कृष्ण कृष्ण होने लग गया। किसी भी महापुरुष की बात कर रहे हैं, नानक पातशाह की अगर बात करते, उनका भी वैसे ही है। कबीर साहब की बात कर रहे हैं, नामदेव जी की बात कर रहे हैं, तुकाराम की बात कर रहे हैं, फरीद साहब की बात कर रहे हैं, बुल्ले शाह की बात कर लें, या हम अपने बारे में बात कर लें। जब कुदरत ने नाम एक्सेप्ट कर लिया ना, तो कितनी स्ट्रेंथ में कुदरत ने वो नाम एक्सेप्ट किया, उतने जीवों की जुबान पर हमारा नाम चला गया। ऐसे ही थोड़ी हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स बना रहे हैं, कम से कम 500 बंदों को तो हमारा नाम पता है। पर ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ्रीक्वेंसी चल रही है। भोलेनाथ को, कृष्ण महाराज जी को, रामचंद्र महाराज जी को, ये महापुरुषों को, मोहम्मद साहब, क्राइस्ट साहब, नानक पातशाह, इनको थोड़ी ये AI यूज करनी पड़ी। उनके पास सच्चाई थी, ट्रुथ थी, भीतर की सच्चाई। जितनी ऊंची आवाज लगाई वो कुदरत ने एक्सेप्ट की, और कुदरत ने ब्रह्मांड में उसे फैला दिया। उन्हें कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी। वही सच्चा है हमारा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, फिर एक शब्द पर, एक नाम पर यकीन कर लिया। रिस्पेक्ट सबको दो, लेकिन एक शब्द, एक को अपना रब मान के सिमरो एक को ही। सुमरन सिर्फ एक का करो। एक का संग सुहागन, पति एक ही होता है। जानकार, दोस्त, वो बहुत सारे हो सकते हैं। वो अच्छा माना जाता है कि सोसाइटी में सभी को जानता है जी। कई रूड होते हैं ना, किसी को बुलाते ही नहीं है, वो भी पसंद नहीं, कि मैं तो बस अपने ही भगवान को रिस्पेक्ट देता हूं, औरों को नहीं। वो भी सही नहीं। रिस्पेक्ट सभी के लिए, पर वो जो रियल रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, वो तो हस्बैंड का वाइफ, वाइफ का हस्बैंड के साथ ही होगा। उसी तरह से जीव आत्मा का रिश्ता भी एक शब्द, जो एक पुकारा जाए और वो कुदरत के साथ मिले, और कुदरत से वो आके हमें मिल ले, और ऐसा होता है। तभी कहा गया पाछा लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। वो कुदरत में जो रब है, वो भीतर के रब जैसे ही पैदा हो जाता है ना, उत्पत्ति हो जाती है उस रब, तो कुदरत से रब आ जाता है और उसे प्रवान कर लेता है। अगर बीच में तमस, राक्षस वृत्ति पैदा हो गई, तो कुदरत में जो राक्षसी ताकत है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती। निगाह हमें मारनी पड़ेगी, कैसा जीवन जी रहे हैं। सो अगेन, मन में विचार, विचारों से भीतर का ऑरा, भीतर की प्रकृति, भीतर की प्रकृति ने औरों की प्रकृति के साथ अट्रैक्शन या निग्लेक्ट किया। होता है ना, ग्रुपिज्म होने लग जाता है। सेम फ्रीक्वेंसी ना, सेम ऑरा। सुना क्या, आओ बैठते हैं, बातें करते हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं है, हमारा ऑरा और सामने वाला का ऑरा मैच हो गया। तमस है, तामसिक है, बुराइयां करनी है, गलत करना है, होने लग गया। और फिर जब वहां होने लगा, फिर क्या हुआ, वो कुदरत ने जब एक्सेप्ट कर लिया उन सभी को,
तो उसे कहते ग्रुपिज्म हो गई, दंगे हो गए, लड़ाइयां हो गई, युद्ध हो गए, वो तब होते हैं। इससे अपने मन को आम ना समझे, अपने विचारों को आम ना समझे। हमारे एक एक विचार ने इस प्रकृति को शुभ या अशुभ करना है। इतनी बड़ी चेन है। हम जितने अभी इस हॉल में जीव बैठे हैं, अब ये जो ऑरा चल रहा होगा, कितनों में वो ऑरा मैच हो रहा है, कितनों में निग्लेक्ट हो रहा है, वो हम जानते हैं। सुकून मिल रहा है या इरिटेशन हो रही है, टाइम निकालना है या और चलने दे, वो हमारा ऑरा सच में वो जानता है। सो अपने आप को कम ताकत ना समझो। जो ब्रह्मांड है सोई पिंड। हम वो हैं जो ये प्रकृति है, जो ये कुदरत है, जो ये बाहरी रब है, हम वही हैं। हम वही हैं जो बाहरी काल है, बाहरी राक्षस जो है, हम वही हैं। हम ही होते हैं इस प्रकृति को वो राक्षसी, वो तामसिक बनाते हैं, और हम ही होते हैं इस कुदरत को, प्रकृति को सात्विक बनाते हैं, रबी बनाते हैं। कर्म हमारे हैं, कर्म हमारे हैं, और जो करेंगे छुपता तो है नहीं। रब से तो, रब की बात तो बाद में करें, रब की तो छोड़ दें सबसे पहले। क्या हमसे वो छुपता है? हमारे कर्म अगर हमसे नहीं छुपते ना, तो हौले हौले हमारा ऑरा हमारे इर्द गिर्द जीवों को भी हमारी प्रकृति के बारे में बताने लग जाता है। क्योंकि हमारे भीतर भी, जैसे कल बात कर रहे थे कि किसी की कोई जैसे इकोनॉमी कहते, क्या कहते, जो हम गाड़ियां एवरेज सी गाड़ियां जो लेते हैं उनको क्या कहते हैं? लग्जरी नहीं, हाँ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्लास की किसी के पास गाड़ी हो ना, तो अगर उसे देख के हमारे भीतर विचार उठता है, क्या गाड़ी रखी है, तो ऐसा औरों के विचार भी भीतर उठता होगा। भाव, जो विचार हमारे भीतर उठते हैं ना, वैसे लोगों के बीच में भी उठते हैं। तो वो जो विचार हैं वही इस प्रकृति को स्वर्ग बनाते हैं, और वही इस प्रकृति को नर्क बनाते हैं। चॉइस सवस। सूरज को ग्रहण लग गया तो उसको तो कोई मिटा नहीं सकता, पर हाँ, रोशनी के लिए घर में दीपक जला लें। उस दीपक से कम अपने इर्द गिर्द तो रोशनी कर लें। हम दुनिया को तो रोशनी नहीं दे सकते, और हमारे इर्द गिर्द और भी जीवों को बुला के रोशनी दे सकते हैं कि आप तो बैठो रोशनी में, सूरज को तो ग्रहण लग गया। तो बाहरी दुनिया में अगर काल बढ़ गया साथ संगत जी, उसे तो नहीं सुधार सकते, पर कम से कम अपने इर्द गिर्द, अपने भीतर छोटा सा दीपक जला के पहले अपने आप को तो शुभ कर लें, फिर अपने आप को शुभ करके अपने इर्द गिर्द जो आभा मंडल है, हमारे जीव आत्मा जीव हैं, उन्हें इकट्ठा करके थोड़ा सा शुभ कर लें, उसे शुभ कर लें। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, तो सच की राह पे चलता चल। ऐसा जीवन जी के देखें। सच में साथ संगत जी, अपने आप को चीट ना करें। कारण फिर वही, दुनिया जाने ना जाने वो बाद में बात आएगी, भगवान जाने ना जाने, हम अपने कर्मों को जानते हैं ना। बस अगर हम अपने कर्मों को जानते हैं तो दुनिया भी हमारे कर्मों को जानती है, जो सामने नहीं बोलती। और रब को तो पता ही है, क्योंकि वो रब कहीं और नहीं है, हमारे भीतर है। वो रब कहीं और नहीं है। झूठा जीवन है सच्चा जीवन, चॉइसेस अवर। क्योंकि ट्रुथ वही जाएगा लाइफ में, झूठा जीवन जो सच्चा जीवन। तो चॉइसेस अवर करके देख लें। स्लो, हौले हौले चेंज ला सकते हैं, हौले हौले बदलाव देख सकते हैं। जैसे ना उम्र ढलना शुरू होती है ना, बचपन है ना, बच्चा छोटा है, तो हम उस बच्चे को एक ही दिन में बड़ा होता नहीं देख सकते ना, नहीं होता। हौले हौले वो बच्चा बड़ा होता है,
हौले हौले हम देखते हैं ना, हौले हौले। और जब यौवन में आ गया तो एक ही दिन में वो बूढ़ा नहीं हो जाता, हौले हौले वो बुढ़ापे की तरफ जाता है। उसी तरह से जो नरक बढ़ा, जो तमस बढ़ी, वो एक ही दिन में नहीं बढ़ी, हौले 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 बढ़ते बढ़ते। दुनिया की तमस की ना बात करें, हम अपनी बात करें। हमारे भीतर पिछले साल से निगाह मार के देखें, तामसिकता बढ़ी या सात्विकता बढ़ी, किसी को ना बताएं, सेल्फ चेक कर लें। हम जैसे पिछले साल आए थे ना, पिछले साल मिले, पिछले साल से इस साल में किसी को ना बताएं, अपने आप से सवाल करें, हमारे भी तामसिकता बढ़ी या सात्विकता बढ़ी। अगर तामसिकता बढ़ी तो अपने आप से सवाल कर सकते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ यार, अपने स्टैंड से नीचे गिर गया तू। और अगर सात्विकता बढ़ी तो महसूस कर सकते हैं उस सात्विकता की ताकत, वो एनर्जी, वो खुशबू, वो हमारी है, वो हमारी है। बस और कुछ नहीं करना। फिर 2 साल पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे चले जाएं। अगर तो तामसिकता बढ़ी है तो जितनी तामसिकता आज बढ़ी है पिछले 5 सालों से हौले हौले बढ़ी है। तो बस करना कुछ नहीं, उसको बदलाव करने के लिए, सात्विकता का रूप देने के लिए हौले 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 अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, हौले हौले। तो आने वाले साल में फिर सवाल पूछ लेंगे, सात्विकता बढ़ी या तामसिकता बढ़ी। आने वाले 2 सालों में और पूछ लेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी किस ट्रैक पे डालते हैं। स्पीड तो चलती है ना गाड़ी की, तो अगर कई बार पता लग जाए ना जल्दी ही कि आई एम ऑन डायरेक्शन गलत चली गई है, आई एम ऑन रॉन्ग पाथ, तो जल्दी से सूनर इज द बेटर, सूनर इज द बेटर। नहीं तो जीव थक जाता है। आप ना कभी जीवन में देखें, घरों में हम देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर जॉब पे जाते हैं, बच्चे स्कूल चले गए, अब देखो कि घर में ना गंदगी रहनी शुरू हो जाए, बच्चे बेडरूम साफ ना करें, वैसे कपड़े पड़े हैं, हम भी काम पे जाना है, हेक्टिक हुआ पड़ा, वैसे ही घर पड़ा, तो एक समय के बाद ना हमें उसको सफाई करने का दिल ही नहीं करता, और ज्यादा हम आलस में आ जाते हैं। गंदगी पड़ी है तो पड़ी, कौन करेगा, अब छोड़ यार। क्यों होता है? बढ़ते बढ़ते वो बढ़ जाता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। तो अब वो अवस्था ना करें, इतने दुष्कर्म हो गए, हमारी आदतें इतनी बुरी हो चुकी हैं, हम इतने अंदर से तामसिक हैं, अब कौन सुधारे, अब तो जीवन बीत गया, अब ऐसे ही चलेंगे। नहीं, ऐसे ना करें, करना कुछ भी नहीं पड़ता है, मन बनाना पड़ता है। नहीं, बहुत हो गया, चदरें ली, बेडरूम ले लिया, एक किनारा ले लिया घर का, सफाई शुरू करो। और देखो जैसे जैसे सफाई होती है ना, एक भीतर एनर्जी आने लगती है, फिर भीतर से एक स्ट्रेंथ आती, आज मैंने ये करना ही है, खाना भी बाद में खाएंगे, बाहर से मंगा लेंगे, परिवार भी जुड़ने लगता है। किया क्या, भीतर की प्रकृति को सिर्फ संभाला और फंक्शनैलिटी काम शुरू कर दिया, और वही घर जो गंदगी में भरा होता है, उसमें हम बदलाव देखने लगते हैं, और वही घर स्वर्ग हो जाता है। और वही हमें इस भीतर के मकान को घर बना के, सफा करके, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट लेना। सो यही करें चेक, पिछले साल से इस साल तक दुनियावी तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे हमारी प्रोग्रेस हुई या डाउनफॉल हुआ, वॉट एवर, किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, हमारी खुद की चॉइस थी, हमने किया, वो हमारे कर्म है, और वही हमारा सत्य है, वही सच है। उसी पे ध्यान लगा लें,
एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई शुरुआत होनी चाहिए। करना कुछ नहीं, रीसेट एंड रीस्टार्ट। दैट्स व्हाई वो दिमाग में किसी भी इंजीनियर के वो रीसेट का बटन का क्यों आया, फिर रीस्टार्ट का बटन क्यों आया, उसी तरह से वो क्यों आया, क्योंकि कुदरत ने, भगवान ने भी हमें मौका दिया, इसलिए रात और दिन बनाया। रात हुई ना तो हर रात के बाद सवेरा है, उसे कहते रीस्टार्ट। रीसेट हुआ, रात रीसेट की, रीस्टार्ट करो और नई फ्रेश स्टार्ट होती है। वो बेवकूफ होते हैं जो कल पिछली रात की बात लेकर, पिछली रात की स्ट्रेस लेकर, फिर पिछले दिन की स्ट्रेस लेकर नया दिन स्टार्ट करते हैं। जो बीत गया वो कल था, है ना। वो पता नहीं कौन गाना कल गा रहा था, कहता है आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल। तो फिर रीसेट जब करते हैं, सुबह होती ना शुरुआत, तो एक नई शुरुआत किया करो, नया दिन। कल जो हो गया वो बीत गया। कभी मन में बात है ना, ओ इतना कुछ होगा, उसी समय बोलो कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी परेशानी आ गई, तो साथ में समझा लो कोई बड़ी परेशानी निकल जाएगा। जीवन बहुत आसान, रब ने कॉम्प्लिकेशन दिए नहीं, रब ने बहुत आसान जीवन दिया था, कॉम्प्लिकेशंस हमने अपने जीवन में डाले। सो उन्हें शेड करो, एक रीसेट करो। सो लेट्स स्टार्ट रीस्टार्ट। दाता कृपा सत्य।